कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। आ आ आ बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा तूने कहा ये प्याला यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। कुछ देर हम प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रभु के सानिध्य में आए। ये पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना हमारे लिए प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का समय है। प्रभु ईश्वर स्वयं अपने पुत्र यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया है, वही ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। मैं जानता हूं कि समय आप इस प्रार्थना में बैठते समय आपके मन और हृदय में बहुत सारी चिंताएं
और व्याकुलता है, सब कुछ को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस बात का ख्याल कीजिए, आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से आपके जीवन में कोई भलाई आने वाली नहीं है। ठीक इसके विपरीत, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, प्रार्थना करना सीखिए। किसी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। यानी आप चिंता ना करें, बल्कि अपनी चिंता को प्रभु के अधीन करें, प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आपके अंदर शक्ति की कमी है, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, जो उस पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की सारी व्यथाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करके इस प्रार्थना में भाग लीजिए। हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। आप इस समय अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ सैकड़ों भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। उन सभी की दुआओं का असर आपके ऊपर पड़ेगा, उन सब की प्रार्थनाओं का असर आप पर पड़ेगा, ये विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को हल्का बनाइए, मेरी थकान को मिटाइए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरी उपस्थिति के द्वारा तेरे असीम प्रेम का हम अनुभव कर सके, शांति का अनुभव कर सके। प्रार्थना कीजिए, शांत होकर प्रार्थना में लीन हो जाइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आप सभी के लिए आशीष का माध्यम बनी हुई है। और मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी भाई बहन नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, उनके जीवन में प्रभु बहुत से कार्य करें, चमत्कार करें, चिन्ह दिखावें। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, हम टूट जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आना चाहिए। ये प्रार्थना ऐसे लोगों के लिए है। प्रार्थना में भाग लीजिए, मन लगाकर भाग लीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्ष पहले मुझे एक पत्रिका में एक छोटा सा किस्सा पढ़ने को मिला। किस्सा कुछ इस प्रकार था कि एक भाई एक बस में सफर कर रहा था। बस भरी हुई थी, सीटें फुल थी। वो भाई बस के बीचों बीच खड़ा था, काफी धक्का मुक्की हो रही थी। उस भाई ने देखा कि बगल में बैठी हुई एक बूढ़ी औरत कुछ विक्षिप्त थी, पागल सी थी, और ऊंची आवाज में फिल्मी गीत गाती जा रही थी। और अगल बगल में बैठे लोग उसको सुनकर हंस रहे थे। लेकिन उस भाई ने देखा कि उस सीट के पीछे की सीट पर एक युवती बैठी हुई थी और वो रो रही थी। उस भाई ने झुककर उस युवती से पूछा कि ये आपकी मां है? उसने कहा नहीं। तो आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा, मैंने सोचा मेरी तरह किसी लड़की की मां होगी ना ये। कितनी सुंदर बात है। उस लड़की के अंदर कितनी संवेदना थी। इसको संवेदना कहते हैं। संवेदना, दूसरों के दर्द को महसूस करना। आज के जमाने में मनुष्य अपने को ज्यादा विकसित मानता है, लेकिन मुझे देखने को मिलता है कि मनुष्यों के अंदर संवेदना की कमी है।
लोग दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करते हैं। पड़ोस में कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया, इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी नजरों के सामने लोग दुखी हैं, इसको कुछ दुख ही नहीं होता है। वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, संवेदना की कमी है। और इतना ही नहीं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कैसे लोग कमजोर लोगों पर हंसते हैं, मानसिक रोगियों को देखकर हंसते हैं, यहां तक कि पत्थर मारते हैं, भगाते हैं, शराबियों को देखकर हंसते हैं। अभी मुझे याद है, बचपन में हमारे गांव में एक भाई था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। शराब पीकर सड़क पर नंगा पड़ा रहता था। लेकिन मैंने देखा उस समय उसके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बेटे। वे उसके पास बैठकर रोते थे, बोलते थे, पापा उठिए ना, घर चले जाएं। आज भी मेरे मन में वो दृश्य ताजा है। उन बेटों में से एक डॉक्टर बना और मानसिक रोगियों का इलाज कर रहा है। ऐसे लोगों को देखकर हम कितना हंसते हैं, लोगों की कमियों को देखकर हम कितना हंसते हैं, कमजोरियों को देखकर कितना हंसते हैं, अपंग विकलांग भाई बहनों को देखकर हंसते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनका नकल करते हैं। या किसी के जीवन में पतन का अनुभव होता है, दूसरों के पतन पर हम कितना मजा लेते हैं, हंसते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है। उस मानसिक रोगी की दशा हमारी भी हो सकती है, या हम भी उसी तरह बन सकते हैं। एक महान संत है, संत फ्रांसिस असिसी। कहा जाता है कि जब भी वो किसी अपराधी को पुलिस द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाते हुए दिखते थे, तो फ्रांसिस अन्य भाइयों को बुलाते थे और कहते थे, देखो फ्रांसिस जा रहा है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो वो फ्रांसिस होती। हमें भूलना नहीं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है। कई वर्ष पहले क्रिसमस की तैयारी हो रही थी आश्रम में। एक करीब 50-55 साल के भाई आए और उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास करेंगे, मेरा वजन 85 किलो था, आज मुश्किल से 50-55 किलो है। अब बताइए, जिसका शरीर मजबूत था, हृष्ट पुष्ट था, आज बहुत दुर्बल हो गया है। हम सबकी ये दशा है, लेकिन अक्सर हम लोग एक सोचते नहीं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, वो है भले समारी का दृष्टांत। आप में से कई लोगों ने सुना है, एक यात्री यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था और मार्ग में कुछ लुटेरों ने उसे लूटा और अधमरा छोड़कर वे चले गए। अब वो यात्री सड़क पर पड़ा हुआ था, घायल, अधमरा। उस मार्ग से कई लोग गुजरे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, वहां से एक फरीसी गुजरा, एक शास्त्री गुजरा। ये दोनों यहूदी धर्म के धर्मगुरु, धर्म ज्ञानी माने जाते थे। ऐसे लोग वहां से गुजरे, लेकिन उस आदमी को देखकर वे कतराकर चले गए। उनके अंदर कोई तरस नहीं आया, कोई दुख नहीं आया, कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। वे चले गए अपना काम करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि वहां पे एक समारी आता है, एक समारी यात्री आता है। यहूदी लोग समारियों को तुच्छ समझते थे, उनको घृणित समझते थे। ऐसा समारी यात्री वहां पे आता है। उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखा, घायल व्यक्ति को देखा, और उसके दिल में उसके प्रति तरस आया, उसके दिल में दर्द आया और उसके करीब गया, अपने सवारी से उतरा, उसके पास जाकर उसको देखा, उसकी सेवा की
और उसको एक धर्मशाला ले गया, उसके इलाज के लिए उनके हाथ में दिया और कुछ पैसा भी दिया, कहा कि फिर आऊंगा और जो कमी होगी पूरा करूंगा। उस साधारण यात्री के दिल में उस सह यात्री के प्रति दर्द था, उसके अंदर सहानुभूति थी। उसने उस व्यक्ति के अंदर अपने को देखा, आज वो पड़ा है, कल मैं भी इसी हालत में हो सकता हूं। उसने उस व्यक्ति के अंदर अपने पिता को देखा, अपने भाई को देखा, ये मेरा भाई है, मेरे पिता है। हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं, विशेष करके जब हम अपने जीवन में सुखमय जीवन जीते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी उन दुखियों की दशा तक पहुंच सकते हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसीलिए जिस तरह ईश्वर दयालु है, लूकास अध्याय 6 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। जिस तरह ईश्वर करुणामय है, आप लोगों के अंदर भी अनुकंपा होनी चाहिए, सहानुभूति, बहुत सुंदर शब्द है, सह अनुभूति, यानी दूसरों की अनुभूति को तुम भी महसूस करो। हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन को लीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी दृश्य में मिलता है। प्रभु यीशु नाइन नगर की ओर जा रहे थे, नगर में प्रवेश करने जा रहे थे, लेकिन नगर के फाटक से होकर नगर से एक अर्थी को यानी लाश को कोई ढोते हुए आ रहे थे। किसी ने प्रभु से कहा कि वह एक विधवा का एकमात्र बेटा युवा है। यीशु ने लोगों को रोका और उस नारी से जाकर कहा, उस विधवा से कहा, मत रोना, रोना नहीं। यीशु के हृदय में उस विधवा का दुख महसूस हुआ। यीशु महसूस करने लगे कि एक विधवा है, उसका एकमात्र सहारा है बेटा मर गया तो उसकी क्या दशा होगी। यीशु ने उसके हृदय के दर्द को महसूस किया और उस बेटे को जिलाया और उस नारी के हाथ में दे दिया। आज हमारे चारों ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, जो दुखपूर्ण जीवन जीते हैं। कि आपने कभी देखा है, आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन के अगल बगल में किस प्रकार के लोग कैसे जी रहे हैं, कभी आपने देखा है? ये आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी, मैं जहां जा रहा हूं, आंखें खोलिए। आप अस्पताल जाते हैं, उस मरीज के पास जो आपके मित्र हैं, बंधु हैं, कि आप अगल बगल के मरीजों को भी देखते हैं? देखा कीजिए। एक विश्वासी को, एक मसीही को स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। देखा कीजिए, देखिए लोग कैसे जीते हैं। इस संसार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, आपको सिर्फ आंखें खोलनी है। ये जो स्वार्थपूर्ण आंखें हैं, जो अपने स्वार्थ की खोज करती हैं, उन आंखों को खोलना है, अगल बगल देखना है। लोग कितनी दयनीय अवस्था में जीते हैं और उनके करीब जाने का प्रयास कीजिए। कैसे मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? प्रभु यीशु को देखिए, उनकी जीवनी देखिए, विशेष करके उनके सुसमाचार की घोषणा के कार्यों को देखिए। एक पागल इंसान की तरह प्रभु भटकते थे, रोगियों, दुखियों, पीड़ितों की ओर जाते थे।
हम स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 14 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 14 में हमें पढ़ने को मिलता है यिर्मयाह नबी के बारे में। उनके बारे में बताया गया है कि वो अपने लोगों को प्यार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम से प्यार करते हैं और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोगों को प्रेम करते हैं तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हमने जिस ईश्वर के बारे में पढ़ा है वही ईश्वर करुणामय ईश्वर, वो दयालु ईश्वर है, सब पर दया करने वाला ईश्वर है और विशेष करके दरिद्रों, दुखियों और पीड़ितों के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कैसे उन्होंने अपने हृदय को दूसरों के लिए खोला। वे लोगों की परिस्थितियों को देखकर, उनकी दयनीय अवस्था को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उनके अंदर तरस आया, दया आई, सहानुभूति का अनुभव हुआ। हमें दुखी और पीड़ित लोगों के प्रति ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। कभी उनको देखकर हंसना नहीं चाहिए, कभी उनकी उस दुखमय अवस्था में हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। उन पर दया करें, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अनुकंपा का वरदान दे, प्रभु हमें भी संवेदना का वरदान दे, सहानुभूति का वरदान दे। हमारे अंदर जो अपना पराया का मनोभाव है उसको मिटाएं। प्रभु यीशु ने सबको अपना समझा, सभी उनके थे, गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित, पापी, सभी उनके थे। हमारे हृदय भी बड़े हो जाए, हम भी सबको अपना समझे। ये अपना है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी मां है, चाहे बाहर से कैसा भी दिखता क्यों ना हो। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए। हम जानते हैं कि तू हमसे बोल रहा है। प्रभु तेरी कृपा हमें मिले, तेरी तरह हम करुणामय बने, प्रेममय बने, हमारे हृदयों में सबके लिए स्थान हो, सबको हम सम्मान के साथ देख सके, हमारे अंदर दूसरों के प्रति दर्द हो, पीड़ा हो, रोने वालों के साथ रो सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी
आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी आराधना। मुक्तिदाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना। मुक्तिदाता तेरी आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की 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 आराधना। जीवन दाता की आराधना, शांति दाता 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 की आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी आराधना। आपा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी समय बैठे हों, इस आराधना में पूर्ण रूप से भाग लें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, आपके पास हैं। करुणामय प्रभु, आपको प्रेम करने वाले प्रभु, आपके लिए अपने आप को न्योछावर करने वाले प्रभु, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु, मरने के बाद जी उठने वाले प्रभु। प्रभु ने कहा, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस महान प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। उस लता से जुड़िए। जितना आप उससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा उसका जीवन आपकी ओर बहेगा। 2000 वर्ष पहले उन्होंने आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। वचन में लिखा हुआ है, उनका मूल्यवान रक्त आप और मेरे लिए बहाया गया।
उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाले हैं। उस करुणामय दयालु प्रभु, उस प्रेममय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ये कृपा का दिन है, ये अनुग्रह का दिन है, ये चंगाई का दिन है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कुछ कार्य करने दीजिए। आज इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपको विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, प्रभु के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपकी ओर बहने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु को आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र पलों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु, तू करुणामय प्रभु है, तू हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है, तू हमें बिना शर्त के प्यार करता है। हम तेरे उस महान प्रेम पर विश्वास करते हैं। तूने स्वयं कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तूने ऐसा करके दिखाया यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारी स्तुति के योग्य है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 में लिखा है कि वध किया हुआ मेमना हमारी स्तुति के योग्य है। हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं के कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त के द्वारा तूने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर ने चाहा ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए रक्त बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु महान है, यीशु सामर्थ्यवान है, हमारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें।
उस सुंदर गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पावन लहू से हर तन को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन हो जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का इस समय हम अभिषेक पाए, वो हमें शुद्ध करे, हमारे मनों को शुद्ध करे, हमारे हृदयों को शुद्ध करे, पवित्र करे, हर तरह की दुर्भावना को हमारे हृदय से दूर करे, हमारे घर के एक एक व्यक्ति को इस समय प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। हमारे घर के कोने कोने को प्रभु अपने पवित्र रक्त से शुद्ध और पवित्र करें। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के असर से छुटकारा दें। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा इस समय हर एक भाई बहन को शुद्ध करना, पवित्र करना, उनके घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय यीशु के सामने आए और इस समय हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। रोग कितनी दयनीय अवस्था है, ऐसे में लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं। ऐसे कितने ही वृद्ध रोगी हैं जो लोगों के द्वारा तिरस्कृत हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कितनी पीड़ा होती है, एक शारीरिक पीड़ा और साथ साथ मानसिक पीड़ा भी। वे टूट जाते हैं, उदास होते हैं। हमारे बीच में भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं। उन सारे भाई बहनों को हम इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। आज इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु हजारों रोगियों को चंगाई दें। उनके क्रूस पर मृत्यु, उनके पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हजारों रोगियों के समय चंगाई मिले। आइए मेरे भाई और बहनों, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और स्वतंत्र होकर इसके लिए लंबी देर तक प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे।
यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।